हेलो फ्रेंड्स। हेलो। मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल से बोल रहा हूँ। दोस्तों, जो आज का मोटिवेशनल पॉइंट है वो है कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। अब क्या मतलब है इस बात का कि कुर्बानी तो करनी पड़ेगी? कुछ उदाहरणों से मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, ये बात मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसे अपनी नींद पर काबू करना होगा, नींद का त्याग करना होगा। 24 घंटे में से केवल 7 घंटे नींद के लिए होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और पढ़ाई करते टाइम पर रज़ाई बिस्तरे में से बाहर आकर के पढ़ना पड़ेगा। और एक फौजी के समान डट करके पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेच योर बॉडी फर्स्ट, झुक करके नहीं पढ़ना, बिल्कुल स्ट्रेच योर बॉडी फर्स्ट, बिल्कुल एक्टिव होकर के पढ़ाई करनी है ताकि आप नींद पर काबू पा सको। नींद पर आप काबू पा सको, अपने कंसंट्रेशन को बना सको, तो इसके लिए आपको कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, आपने जो गोल सोचा हुआ है, अब स्टूडेंट हैं उनका गोल तो यही होना चाहिए। मान लीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट है या 12th क्लास के स्टूडेंट है कि भाई किस तरह से मेहनत की जाए कि परीक्षा में टॉप करा जाए, तो उसके लिए कुछ उन्हें कुर्बानी करनी पड़ेगी। उनको अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो टाइम वो निकालते हैं उसको रोकना होगा। नेगेटिव थॉट को अपने पास भी नहीं आने देना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा और टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपनी नींद की, अपनी भूख की, अपनी प्यास की कुर्बानी करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों के बीच में जो टाइम मर्डर गश्ती में अगर होता हो, वेस्ट होता हो, उसको रोकना पड़ेगा, उस चीज़ को रोकना पड़ेगा, उसकी कुर्बानी करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ जा सको, पहुंच सको। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा दावा है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये सब सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी आपको। कोई ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे आपका टाइम किल होता हो, ख़त्म होता हो, वेस्ट होता हो। उस चीज़ को रोकिए। एनालाइज योर सेल्फ, एनालाइज करिए कौन सी वो ऐसी एक्टिविटी हैं जिससे आपका टाइम किल होता है, वेस्ट होता हो, उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे किताब लेकर के बैठे रहिए आप, बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन पढ़ाई के लिए आपको टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। परीक्षा के दिन बहुत नज़दीक आ गए हैं आपके, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कमर कस के बैठना पड़ेगा, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। और समझिए इस बात को, आपने देखा होगा भारतीय फ़ौज किस तरह से दुश्मनों का मुकाबला करती है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, किस तरह से उनका डट कर मुकाबला करती है। वो लोग अपनी नींद को त्याग देते हैं। 6-6 महीने ड्यूटी उनकी लेह लद्दाख जैसी जगहों के ऊपर होती है, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर, जिसमें हड्डियाँ तक हिल जाएं इंसान की। वो इतनी हार्ड ड्यूटी करते हैं। वो एक तरह की कुर्बानी तो है जो अपने वो देश के लिए, अपने परिवार के लिए वो करते हैं। हर वक्त वो डटे रहते हैं। और मुझे सैल्यूट करता हूँ उन सभी सैनिकों को
जो इतनी हार्ड कंडीशन के अंदर भी वो मेहनत करते हैं और कुर्बानी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। आर.के. शर्मा खुले दिल से उनका स्वागत करता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज उन्हीं की वजह से तो हम सेफ हैं। और समझिए इस बात को, कुर्बानी से क्या मतलब है आर.के. शर्मा का। और समझिए, विराट कोहली जैसे इंडियन टीम के कप्तान, वो अपनी टीम के हर मेंबर का मनोबल वो किस तरह से बढ़ाते हैं, देखिए, समझिए इस बात को। वो बैट और बैट लेकर के वो खुद मैदान में डट जाते हैं, खुद स्ट्राइक लेते हैं, जबरदस्त हिटिंग करते हैं, ताकि किसी तरह का प्रेशर उनकी टीम के ऊपर हावी ना होने पाए, किसी बैट्समैन के ऊपर हावी ना होने पाए। डोमिनेट बना के रखते हैं वो अपने आप को, और वो यही उम्मीद करते हैं कि उनका हर प्लेयर, हर खिलाड़ी इसी तरह से परफॉर्म करे। बॉलर है तो अच्छी बॉलिंग करे, बैट्समैन है तो अच्छी बैटिंग करे। वो भी तो एक कुर्बानी करते हैं, अपने परिवार से कितना कितना दूर, कितने कितने महीने दूर रहते हैं, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए खेलते हैं। ये भी एक कुर्बानी है। सल्यूट करता हूं मैं, सल्यूट करता हूं मैं। क्योंकि ये कुर्बानी का जज्बा ही तो है जो इंसान सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और समझिए इस बात को, एक महात्मा थे, साधु महात्मा, तो उनका बड़ा नाम था। संगत बैठी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी चारों तरफ। उस भीड़ में से एक औरत आई अपने बच्चे के साथ और प्रणाम किया उनके चरणों में और प्रार्थना करी कि महाराज कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि मेरा बच्चा, इसको मीठा खाने का बड़ा शौक है। अब वो ये मीठा खाने से क्या हो रहा है, इसके दांतों में कैविटी लग रही है, गड्ढे पड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं और आए दिन दांतों में दर्द रहता है इसके। तो कुछ ऐसा उपाय बताए कि जिससे इसकी ये आदत छूट जाए। अब अनफॉर्चुनेटली महात्मा जी भी मीठे के बड़े शौकीन थे, लेकिन वो सावधानी ये रखते थे कि जब मीठा खाते थे ब्रश कर लेते थे सुबह शाम, और जब भी वो मीठा खाते थे तो ब्रश जरूर करते थे, ताकि किसी तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उनकी आंखों, उनके दांतों में ना पहुंचने पाए। लेकिन अब बात ही ऐसी थी कि अब उस स्त्री ने बोला, महात्मा जी कुछ ऐसा बताइए कि ये आदत इसकी छूट जाए, मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। महात्मा जी ने क्या किया, उसको 1 महीने बाद आने के लिए बोला और उस बच्चे को प्यार से बुलाया, उसके सर पे हाथ फेरा और यही कहा, बेटे 1 महीने बाद आप आइए, मैं आपकी इस समस्या से जरूर निकालूंगा आपको। समय बीतता चला गया, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना। वो स्त्री फिर अपने बच्चे के साथ उसी जगह पे, उसी पंडाल में पहुंची। भीड़ लगी हुई थी चारों तरफ। महात्मा जी ने पहचान गए उनको, महात्मा जी के चरणों में नमस्कार किया उन्होंने, बैठ गए महात्मा जी के सामने। तो महात्मा जी ने उसको बोला, उसके बेटे को बोला कि बेटा ये आदत छोड़ दीजिए, आप मीठा खाना छोड़ दीजिए। कहता है ये बात और लोग भी बैठे हुए थे वहाँ, उन्होंने यही कहा कि महात्मा जी ये बात तो आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे, तब आपने ऐसी बात नहीं बोली, 1 महीने का टाइम ले लिया। इसका रहस्य क्या है, राज क्या है, हम नहीं समझ पाए। तब महात्मा जी ने ये बोला
कि भाई 1 महीने पहले तो मुझे भी मीठे का बड़ा शौक़ था, मैं भी खाता था मीठा, लेकिन मैं सावधानी लेता था, सावधानी बरतता था। मीठा खाने के बाद ब्रश कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे। लेकिन अगर मैं इस बच्चे को ये कह रहा हूं कि आप मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो उसके लिए पहले मुझे खुद को कुर्बानी करनी पड़ेगी। पहले मीठा खाना मुझे छोड़ना पड़ेगा ताकि मेरी बात का इफ़ेक्ट हो सके, उस बच्चे पे प्रभाव पड़ सके। इसके लिए पहले मुझे कुर्बानी करनी पड़ेगी। और मैं छोड़ चुका हूं आज की डेट में मीठा खाना। अब देखिए ना, अगर मैं तो मीठा खाऊं और उस बच्चे को कहूं कि आप मीठा मत खाइए, तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामने नहीं तो पीठ पीछे लोग बोलेंगे यार खुद तो महात्मा जी मीठा खाते हैं, मुझसे कहते हैं कि छोड़ दो। तो इसके लिए पहले कुर्बानी हमें खुद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आज मैं बोल सकता हूं, इस बच्चे को समझा सकता हूं। सभी के हाथ श्रद्धा से झुक गए, सर भी झुक गए, हाथ भी महात्मा जी के चरणों में आ गए और बोले धन्य है महाराज, धन्य हूं। तो कुर्बानी खुद करनी पड़ेगी आपको, अगर ज़िंदगी में सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना चाहते हो आप, तो कुर्बानी आपको खुद करनी पड़ेगी। अपनी नींद की, अपनी भूख की, अपनी प्यास की, जो शरीर में आलस है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो ऐसी एक्टिविटी जिनमें आपका टाइम किल होता हो, ख़त्म होता हो, उसको बंद करना पड़ेगा। तब जाकर के आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे, ये मेरा दावा है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं किया तो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी बात का कुछ इफेक्ट जाए, तो पहले कुर्बानी करने के लिए खुद तैयार हो जाइए, खुद फ्रंट पर आइए, तब आपकी बात का असर होगा, तब आपकी बात की वैल्यू होगी। नहीं तो कोई मायने नहीं रखता, आपकी कोई मायने नहीं रखेगा इस बात को। पहले कुर्बानी आपको करनी पड़ेगी। और समझिए इस बात को, वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच था, बहुत ज़बरदस्त मैच था। और उस टीम के अंदर एक बॉलर था मैल्कम मार्शल, कम से कम 6 फीट से ऊपर की हाइट थी उसकी, 6 फुट 2 इंच के आसपास होगी अंदाज़ा। वो बाउंड्री लाइन से लेकर के बॉल आता था, भागता हुआ आता था बाउंड्री लाइन से, भागते भागते जब वो बॉलिंग करता था तो बहुत तेज़ रफ्तार की बॉल आती थी उसकी। कई प्लेयरों को जख्मी कर दिया था, इंडियन प्लेयरों को उसने, विकेट तक तोड़ के दिए थे उसने, इतनी फास्ट बॉलिंग किया करता था वो। अब उसका सामना करने की हिम्मत हमारे ओपनर सुनील गावस्कर साहब ने कोशिश की, फ्रंट पे बल्ला लेकर के वो आ गए। पहली इनिंग में तो डक पे गए, 0 पे गए, नहीं बना पाए स्कोर, क्योंकि बॉल ही इतनी तेजी से अंदर को कट करती हुई आ रही थी। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जब इंडिया बैटिंग के लिए उतरी, सुनील गावस्कर जी आए, वो मार मारी है उन्होंने कि हर गेंदों को धुन दिया पकड़ करके। बहुत तेज पारी खेली उन्होंने, 65 रन की धुआंधार पारी, चौके छक्के मारे खींच खींच के। अपनी टीम पर जो प्रेशर बना हुआ था वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, और खूब धुना पकड़ के उस बॉलर को, उसकी बॉलिंग को। क्या समझाना चाहता है आर.के. शर्मा? वो तो वो शख्स थे जिन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था, और वो 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो बॉलें आ रही थी उसका सामना किया था उन्होंने बिना हेलमेट पहने। बहुत बड़ी बात है। अगर वो बॉल लग जाती कोई उनके माथे पे, ब्रेन इंजरी हो सकती थी। लेकिन उनकी दिलेरी देखिए, कुर्बानी करने के लिए आगे, अपनी टीम का मनोबल बनाने के लिए,
अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आ गए फ्रंट के ऊपर, बल्ला लेके खुद आ गए और खुद डट गए मैदान के अंदर। और समझिए, एक और उदाहरण समझिए, शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर माना हुआ, और जब वो बॉल फेंकते थे तो उनकी बॉल टर्न बड़ी तेजी से लेती थी, अच्छे अच्छे बैट्समैन हार मान गए उनके आगे, और उन्होंने उपहास कर दिया। वो बैट्समैन थे हमारे तेंदुलकर जी, उन पर कमेंट उन्होंने ठोक दिया पकड़ के कि तुझे तो मैं डक पे आउट करूंगा। पहली इनिंग के अंदर तो उन्होंने डक पे आउट कर दिया, वाकई में कर दिया, और वो मुस्कुरा दिया। सेकंड इनिंग की जब बारी आई, सचिन तेंदुलकर ने वो हाल किया उस बॉलर का, वो हाल किया, मुझे लगता है सपने में भी सचिन तेंदुलकर का बैट दिखाई देता होगा उस शख्स को। वो मार मारी है उसके बॉलिंग को, वो कूटा है पकड़कर तबीयत से कि उसने हौसले टूट गए, यहां तक कि कैप्टन को बॉलिंग लाइन से ही हटाना पड़ गया उसको, और यहां तक नौबत आ गई उसकी कैप्टन, जो कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया टीम का, उस टीम से ही बाहर हो गया वो बंदा। तो कहने का मतलब यह है, कुर्बानी करने के लिए तैयार रहिए। तो आज का जो ये मोटिवेशनल पॉइंट है, बस मुझे यही समझाना है ख़ास तौर पे स्टूडेंट को कि अपनी पढ़ाई की तरफ आइए, दिल लगा करके पढ़ाई करिए, और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करिए जिससे आपका टाइम किल होता हो, ख़त्म होता हो, वेस्ट होता हो। क्योंकि इस टाइम भी लास्ट के 2-2.5 महीने जो भी हैं आपके पास, रात दिन एक कर दिया आपने तो भी 100% आप स्कोर कर जाओगे, ये मेरा दावा है। मैंने बहुत से बच्चों को 25 साल के कैरियर के अंदर, अपने बहुत से बच्चों को मैंने ऐसे देखा है जिन्होंने टॉप पोजीशन पर हासिल करी है इन्हीं लास्ट के मंथों के अंदर मेहनत करके, और नहीं तो उससे पहले दिन भर वो बैट बॉल लेकर के खेला करते थे, दोस्तों के साथ घूमना, मैंने ऐसे से देखे। तो अपना जो मनोबल है उसको ऊंचा रखिए और खूब मेहनत करिए, बस यही मुझे आज समझाना है। ठीक है, तो कुर्बानी करने के लिए तैयार रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आर के शर्मा खुले दिल से आपका स्वागत करता है। थैंक यू।